श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। स्वयं तो अज्ञान के खाई में डूबे हैं और तो डूबो नहीं जी। स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना, लेकिन हम अपने को बड़े ज्ञानी समझते हैं। ये हो गई समस्या। स्वयं अज्ञानी रह करके अज्ञान के द्वारा अपना सत्यानाश करो तो ठीक है, लेकिन स्वयं को ज्ञानी समझ करके दूसरे को जब उपदेश करना शुरू हो जाता है तो हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। मुझे कल एक पुस्तक मिली, छोटी सी है, 32 पेज की, बहुत ही सुंदर है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके जन्मतिथि पर उन्होंने ये प्रवचन दिया था, उसकी पुस्तक है। नारायण 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 नारायण। आज आप लोग हमारा जन्मोत्सव मना रहे हैं, आनंद जयंती महोत्सव। आओ अब थोड़ी आज की बात भी करें। महात्माओं की बात पहले सुनाते हैं। पहले हम जिन साधुओं के पास जाते थे उन्होंने हमारे दिमाग पर ऐसा संस्कार डाल दिया कि प्रचारक होना बुरी चीज है। उन्होंने हमें बचपन में ही यह समझाया था कि अंतर्दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए, अपने हृदय में ईश्वर का दर्शन होना चाहिए, आत्मा का साक्षात्कार होना चाहिए, अपने को ब्रह्म जानना चाहिए, जीवन मुक्त भाव से रहना चाहिए। अभी रास्ते में आते समय हम कह रहे थे कि जब आदमी मर जाता है तब सब कुछ स्वीकार कर लेता है। आदमी मर जाए फिर चाहे उसको गाली दो, चाहे मारो, चाहे काटो, वह सब कुछ स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही जब महात्मा जीवन मुक्त होता है तब वह सबको ब्रह्म रूप से स्वीकृति देता है। शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, लेकिन जब तक व्यक्ति साधक है तब तक यदि वो बुरे को स्वीकार नहीं करेगा, पाप को स्वीकार नहीं करेगा, वासना को स्वीकार नहीं करेगा, अज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, परिच्छिन्नता को स्वीकार नहीं करेगा, तो वो साधन के द्वारा पूर्णता को कैसे प्राप्त होगा? न अर्थ सिद्ध होगा, न भोग, न धर्म, न मोक्ष। साधक को बुराई के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए, उसको बुराई को सर्वथा अस्वीकार कर देना चाहिए। जो जीवन मुक्त महापुरुष है और जो मुर्दा है वो सबको स्वीकार कर लेता है। मुर्दे के लिए सब जड़ है और जीवन मुक्त महापुरुष के लिए सब चैतन्य ब्रह्म है। नारायण, इसको कहते हैं सर्वात्म बोध। महात्माओं ने हमको बचपन में ही यह सर्वात्म बोध बताया था। उन्होंने कहा देखो, पहले तुम किसी को बेवकूफ समझो,
तब उसको समझाने जाओ। पहले तुम किसी को पापी समझो, तब उसको पुण्यात्मा बनाओ। पहले तुम किसी को वासनावान समझो, तब उसको निर्वासन होने के लिए कह लो। पहले तुम किसी को अज्ञानी मानो, तब उसको ज्ञान का उपदेश करो, है ना। तो काहे को यह कीचड़ लगाना? किसी को अज्ञानी मानो ही मत, सब मुक्त है, सब ब्रह्म है। अतः किसी को उपदेश करने के लिए नहीं और कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो, हमको बचपन में जिन महात्माओं का सत्संग मिला, उन्होंने हमको कहा कि बाबा, पहले तुम किसी को बुरा मानो और फिर उसको सुधारो। यदि बुरा मानो तो अपने मन में कीचड़ लगाया, और सुधारा तो अपने को ही धोया, है ना। इस प्रकार बारंबार अपने मन में कीचड़ लगाओ और बारंबार उसको भेजते जाओ। किसी को कहते हैं सत्संग। आ गया ना मजा? नारायण, महात्माओं की ऐसी बातें सुन समझकर हमारे दिल दिमाग पर यह संस्कार प्रबल हो गया कि प्रचारक होना बुरी बात है। अब हमारे लिए तो प्रचारक होना बड़ा ही मुश्किल है। हमने तो पहले से ही अपने हाथ जोड़ लिए हैं। हम तो अपने रसास्वादन के लिए कथा करते हैं। हम भागवत की कथा करते हैं क्योंकि वह हमारा अभ्यास है, हमारा भजन है, हमारा भोजन है। हाँ, हम प्रचार के लिए भागवत की कथा नहीं करते। भला यहां नहीं रहोगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहां करेंगे, क्योंकि कथा सुनाने में तो हमको स्वयं को आनंद आता है। हमने केवल एक एक श्रोता को कई बार पूरा का पूरा भागवत सप्ताह सुनाया है और 10-20 हजार श्रोताओं की भीड़ में भी सुनाया है। स्वांत सुखाय के लिए सुनाया है, न कि श्रोताओं की गिनती और देख करके। सुनने वाला तो कभी कभी सो भी जाता है। एक बार की बात है, केवल एक व्यक्ति ही श्रोता के रूप में उपस्थित था और हम उस एकमात्र श्रोता को पूरा भागवत सप्ताह सुनाने के लिए बैठ गए। अब हमको तो आए मजा श्लोक पढ़ने में, और वह सामने बैठा बैठा सो जाए। हमने मन ही मन अपने से कहा, हम इसके लिए भागवत कथा थोड़ी सुनाते हैं, हम तो अपने रसास्वादन के लिए सुनाते हैं, हम तो अपने आनंद के लिए सुनाते जाएंगे। ये चाहे सुने चाहे सोए, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा देखो, हम अपने को आपको वेदांत की बात सुनाते हैं, जो तो यह सोचकर नहीं सुनाते कि आप समझते हैं। हम आपके ऊपर, श्रोता के ऊपर नासमझी का अध्यारोप नहीं करना चाहते। आप तो बाबा ब्रह्म है, यह बात हम मानते हैं भला, लेकिन यह सोचकर वेदांत की बात नहीं सुनाते कि आप हमारी बात समझते हो। हम आपको वेदांत की बात इसलिए सुनाते हैं कि वेदांत हमारे दिल दिमाग में ठसाठस भरा है। वेदांत से हमारा दिल दिमाग लबालब भरा है। वेदांत हमारे जीवन में आत्मसात हो गया है। हमारा जीवन वेदांत से परिपूर्ण ओतप्रोत है। जब किसी को काम करने की आदत पड़ जाती है ना, तब वह काम किए बिना नहीं रह सकता। यदि किसी को मशीन चलाने की आदत पड़ जाए तो किसी दिन उसे मशीन चलाने को न मिले तो उस दिन उसके हाथ पांव दुखने लग जाते हैं। यदि किसी को कसरत करने की आदत पड़ जाए तो किसी दिन उसे दंड बैठक करने को ना मिले तो उस दिन उसके शरीर में दर्द होने लगता है। हमारी भी कुछ ऐसी आदत पड़ गई है। वेदांत बोलने का अभ्यास हो गया है। जिस दिन हमको वेदांत देखने को न मिले उस दिन हमारा मुख दुखने लगता है, हमारे मुंह में दर्द होने लगता है। इसीलिए हम आपको वेदांत सुनाते हैं। देखो महाराज, इसको कहते हैं आनंद। जिस क्षण इस आनंद की अनुभूति प्रकट होती है फिर वो कभी मिटती नहीं। देखो, जीवन का ये सौंदर्य है। तो हमारे मुख पे दर्द ना होवे इसलिए हम आपको वेदांत सुनाते हैं। वेदांत सुनाने से हमको कोई मुक्ति प्राप्त होवे यह हमारे मन में कभी ख्याल नहीं आता। मुक्ति तो क्या पानी है, वो तो हमारी बनाई हुई है। मुक्ति तो हमने दूसरों के लिए बनाई है, अपने लिए थोड़ी बनाई है। बंधन भी दूसरों के लिए बनाए, मुक्ति भी दूसरों के लिए बनाई बना। वस्तुतः दूसरा भी तो कोई है नहीं, अपना आपा ही है। तो भाई मेरे, ऐसी यह खेल चलता है। इसमें कोई प्रचारक बने की, उपदेश बने की बात नहीं है। अच्छा आओ, अब हम आपको एक मजेदार बात सुनाते हैं।
अभी थोड़े वर्षों की बात है, 2-3 वर्ष की बात है। हम एक शहर में गए, वहाँ एक सत्संग आश्रम था। वहाँ के व्यवस्थापक लोग हमको दिखाने के लिए ले गए। हमने पूछा कि आप यहाँ साधुओं को कैसे बुलाते हो, कैसे निर्णय लेते हो कि यहाँ किस साल कौन साधु आए और कौन साधु आकर चातुर्मास करे। उन्होंने कहा, महाराज हमारे पास साधुओं के आवेदन पत्र आते हैं, कभी कभी 20-25, कभी 50 साधु फॉर्म स्वीकार करके भेज देते हैं। इस साल हम आपके यहाँ प्रचार करना चाहते हैं, उपदेश करना चाहते हैं, क्या आप अपना हॉल हमको देंगे? उनके आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए हमारी कमेटी बैठती है, मीटिंग होती है। उसमें हम 25 में से 24 आवेदन पत्रों को नामंजूर कर देते हैं। केवल उसको पसंद करते हैं जिसको बुलाने में ज़्यादा खर्चा न हो भी। महाराज आपको ये सच्ची बात सुनाते हैं। वो बड़ा शहर है, 2 लाख की बस्ती है भला, वहाँ बड़ा सत्संग हॉल बना हुआ है, वहाँ की बात है ना मजेदार। अच्छा, अब ये देखो कि किसका अभिप्राय, इसका अभिप्राय क्या है। यहाँ हम मुंबई में आते हैं तो यह लोग सत साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट 1000-1200 रुपया महीना खर्च करते हैं। हम लोग यहाँ बैठकर सत्संग करते हैं तो यहाँ सत्संग करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। यह जो यहाँ रोशनी जलती है, पंखा चलता है, पिचायत होती है, जूतों की रक्षा होती है, इस पर खर्चा बढ़ता है। जूतों को भी रक्षा करनी पड़ती है ना। आप लोगों के जूते की रक्षा करने के लिए यहाँ के लोग सत्संग की व्यवस्था करते हैं। यहाँ के लोग 1000-1200 रुपया महीना खर्च करके सत्संग चलाते हैं। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज पहले करते थे। अब भी कोई समझो कुल मिलाकर 8 वर्षों से इधर है। अब तक लाखों रुपया इस सत्संग की व्यवस्था के लिए इन लोगों ने खर्चा किया और फिर यह जन्मोत्सव मनाते। देखो आज भी आनंद जयंती जन्मोत्सव मना रहे। नारायण, यह नहीं समझना कि हमारा जन्म किसी दूसरी तरह से हुआ है। जैसे सबका जन्म होता है वैसे भी हमारा ही हुआ। जन्म होने के बाद जैसे सब बच्चे खेलते खाते हैं, हम भी बचपन में कभी माटी उठाकर खा लेते। हाँ, डांट पड़ती, माटी क्यों खाई। अभी बच्चों में खेलते हुए बहुत देर तक रह जाते थे। जैसे सब बच्चे होते थे वैसे हम भी होते थे। कोई अलौकिक पारलौकिक बात नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं था। यह तो बाद में लोग हमारे जन्म में चमत्कार बताने लगे। जब हम सन्यासी हो गए तब हमारी माताजी भी बहुत से चमत्कार बताने लग गई। वह बात तो हमको बचपन में ही मालूम थी कि हमारे जन्म के पहले हमारे बाबा शंतनु बिहारी जी में गए थे, वहाँ पूजा की थी, मान्यता मानी थी और हमारा जन्म होने पर हमारा वही नाम रख दिया। यह तो मालूम था, लेकिन बाकी बहुत सारे चमत्कार तो लोगों ने अब हमारे साथ जोड़ दिए हैं। देखो महाराज, इस चमत्कार के चक्कर से हट करके तत्व को पकड़ना है, बाकी सब ठीक है। अन्यथा आध्यात्मिक क्षेत्र में इसी में लग जाते हैं। हम वहां गए और बड़ी मुश्किल हो रही थी और सोचा कैसे जाए ट्रेन में, और वहां एक ने मुझे बुलाया, अरे आकर बैठ लो टिकट पे, ले लो टिकट। हो गया और फिर वेट करते रहो, कोई आएगा बुलाएगा, कोई आएगा। ऐसे कुछ नहीं होता। जीवन में सुख दुख जो है वो प्रारब्ध से आते हैं और जो सफलता है वो प्रयत्न से होती है। किसी से कुछ मांगो मत, तब देखो कैसा जीवन का आध्यात्मिक जीवन बढ़ता है। तो जैसा सबका जन्म होता है माता पिता से, वैसे ही हमारा जन्म हुआ, वैसे ही बच्चों के साथ खेलते थे। यह बात दूसरी है कि ज्योतिष का, कर्मकांड का, गुरु आई का संस्कार वंश में था, तो बचपन में ही हमारी सारी बातें हमको मालूम हो गई थी। स्कूल में भी पढ़ने जाते तो मास्टर लोग हमारा बाबा जी का पाँव छूकर बाद में पढ़ाना शुरू करते थे, क्योंकि हम गुरु बन चुके थे। हमारे पितामह उनके गुरु थे। कई लोग तो हम जब 8 वर्ष के थे तब हमसे गुरु दीक्षा लेते थे। हमारे पिता मर गए तो वे लोग बोले अब बाबा से, पितामह से दीक्षा नहीं लेंगे, अब तो अपने गुरु जी के पुत्र से ही दीक्षा लेंगे। तो यह बात थी, लेकिन अब दूसरी चमत्कार की बात कोई नहीं। नारायण, अब जैसे चमत्कार की बात हुई ना, वर्षा की बात हुई। हरिकृष्ण दास जी ने कहा वर्षा हो रही है। अब देखो हम बात कैसे करते हैं,
किसी व्यक्ति ने एक साधु के पास जाकर कहा, महाराज संध्या वंदन का समय हो गया है, क्या आप संध्या वंदन करेंगे? साधु बोला, अरे काहे को खटपट की बात करते हो, वह तो अपने आप ही हो रहा है ना, वह अपने आप ही हो रहा है। सूर्यास्त हो गया, संध्या हो रही, अपने आप ईश्वर काम कर रहा है। अब यदि साधु ने यह कह दिया कि संध्या तो अपने आप हो रही है और बाद में सूर्यास्त हो गया और संध्या हो गई, तो उसके वचन में कोई चमत्कार थोड़ी आया, यह तो स्वाभाविक सब हो रहा है। इस बात को देखो, यह लोग साधुओं के ज्यादा साथ चमत्कार जोड़ते हैं, उन्हीं की श्रद्धा अंत में घट जाती है। जो चमत्कार से किसी को स्वीकार करते हैं वो चमत्कारिक होते हैं लोग, टिकते नहीं। अपनी नींव तत्व में होनी चाहिए। देखो, हम एक अर्थ में हमारा चमत्कार बता सकते हैं। वो हमारा चमत्कार आपको बिल्कुल एकांत में कह दे अथवा आदमी के बीच में कह दे आपका, अथवा गांव में ढोंडी पीट कर कह दे, हमको वह बिल्कुल खुली भरी सभा में कहने में हर्ज नहीं। हम आपको हमारा चमत्कार बताते हैं कि हम यह जानते हैं कि हम ब्रह्म है और हमारे सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। देखो, ये चमत्कार। पापो हम पाप कर्मा हम, राम राम। जब तक के अपनी निष्ठा इस एक तत्व में नहीं होती, तब तक के इसी चक्कर में भटकते रहेंगे। और जो व्यक्ति इस चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं, दे आर वीकलिंग्स। उनमें आत्मबल नहीं होता। वो हमेशा दूसरों के पास जाकर के चमत्कार से कुछ कहेंगे कि महाराज कुछ चमत्कार करो, लड़का हो जाए। क्यों? लड़कियों ने क्या किया? अब 4 हो गई और 1 होगी तो क्या हो गई? तुम तो बहुत बड़े हो जाओगे। क्यों? कि किसी को 5 पांडव हो गए थे, तुमको 5 लड़कियां हो गई। धन्य हो, 2 और पैदा करो और सप्त कन्या स्मरे नित्यम महापाद करा। तो हमारे सिवा ब्रह्म नहीं है, हमारे सिवा ईश्वर नहीं है, हमारे सिवाय जगत नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान और स्वयं प्रकाशक सर्वावभाषक जो तत्व है सो हम, यह हमें मालूम है। ये हमारा चमत्कार है। देखो, इसको कहते हैं इति वेदांत डिंडिमहा। यह वेदांत की गर्जना है, ये रोना धोना नहीं है। देखो, जो गर्जना करता है उसी में दम है, उसी ने प्रभु को प्राप्त किया है। इसीलिए संतो, इस साक्षात अपरोक्ष अनुभव है, इस चमत्कार के सिवा और दूसरा कोई चमत्कार हमारे पास मत ढूंढो। तो वह आपकी अपनी श्रद्धा और भावना का चमत्कार है। इस चमत्कार के सिवा जो दूसरे चमत्कार है वह लोग अपनी अपनी श्रद्धा से, अपनी अपनी भावना से हमारे साथ जोड़ देते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा करेंगे, जितनी भावना करेंगे, तद अनुसार उन्हें चमत्कार की सिद्धि होगी। वह उनकी भावना का चमत्कार है, वह हमारा चमत्कार नहीं है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देख ही। देखो, जब हम अपने भावना के कारण पूर्ण स्वप्न के सृष्टि को निर्माण करके उसमें पाप पुण्य धर्म अधर्म सब निर्माण कर सकते हैं, तो वही हमारा मन इस जागृत अवस्था में भी इस भावना के बल से कुछ भी निर्माण कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस जब साधना करते थे, उन्होंने, उनकी साधना भावना प्रधान रही है, भाव साधना। और उस भाव साधना में उन्होंने सभी प्रकार की साधना करी थी, हिंदू की, मुसलमान की, क्रिश्चियन की और अघोरी पंथ की, तंत्र की, सब कुछ की। जब उन्होंने मुसलमान की साधना की, मुसलमान के अनुसार, तो उनको पढ़ाने वाली एक कोई स्त्री थी और वो उस भावना में इतने निमग्न हो गए
कि उनके जो वक्षस्थल थे स्त्री के वक्षस्थल के जैसे एकदम परिपूर्ण और भरे हुए हो गए। देखो भावना की शक्ति कितनी है। इसीलिए हम जो साधु संतों पर विश्वास रख करके, भावना रख करके कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें उनको बदनाम मत करना। ये आपके श्रद्धा का बल है। यो ये श्रद्धा स एव सः। और वस्तुतः हम परमात्मा है और महात्मा है तो तुम्हारी श्रद्धा से। अपनी दृष्टि में हम महात्मा नहीं है, अपनी दृष्टि में हम ब्रह्म है। देखो, जहां महात्मा होगा वहां सहज आत्मा भी होगा। अपनी दृष्टि में हम महात्मा नहीं है, ब्रह्म है। तुम्हारी दृष्टि में महात्मा है। अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। मनसा ये सिद्ध। अगर तुम्हारी श्रद्धा न हो तो अपने में कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है। ये बात हमने बड़े बड़े चमत्कारियों के संग करके, चमत्कार देख करके, चमत्कार करके, चमत्कार की विद्या जान करके कही है। यह हम जानते हैं कि आंख से शरीर कैसे नहीं जलता है। यह हम जानते हैं कि पानी पर शरीर कैसे चलता है। यह हम जानते हैं कि आसमान में शरीर कैसे उड़ता है। यह हम जानते हैं शास्त्र में वर्णित इस सिद्धि का क्या अभिप्राय है। देखो, हम यह चमत्कार की विद्या को जान करके, चमत्कार की सिद्धियों का जान करके यह बात कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा में इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं है कि हम तुम यह वह सर्व रूप में एक परमात्मा ही स्फुरण हो रहा है। अच्छा, अब आपको दूसरी बात सुनाते हैं। बदल देते हैं, कार्यक्रम बदलते जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि बड़े सनातन धर्मी और संस्कारी परिवार में हमारा बचपन रहा। अब अधिक मास आता, श्रावण मास आता, तब शंकर जी की पूजा होती, पार्थिव पूजा होती। 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ता, नमः शिवाय वाला, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय, नागेंद्रहाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय, ये सब हमने बचपन में याद किया था। जब शंकर जी की पूजा होती है और घंटी बजती तब दौड़कर वहां पहुंच जाते, और कहीं भी खेलते हो वहां जरूर पहुंचते। काहे को पहुंचते, ये समझना कि शंकर जी की भक्ति थी, प्रसाद मिलता था मुफ्त का, इसलिए पहुंचते थे। भक्ति भक्ति कुछ नहीं थी, बिल्कुल प्रसाद के लालच से वहां पहुंचते थे। गांव में प्रसाद काहे का मिलता, यह नहीं समझना कि यहाँ बालूशाही की टिकिया मिलती था, हाँ रसमलाई मिलती थी, चमचम नहीं मिलता था। यह मलाई का लड्डू वहां नहीं मिलता था, वहां गुड़ और भिगोया हुआ चावल दोनों मिला करके शंकर जी को भोग लगाते और उसी का प्रसाद मिलता। प्रसाद की लालच से घंटी बजती ही वहां पहुंच जाते थे। इस ताक में रहते कि अब प्रसाद कब मिलेगा। अच्छा, आप देखो, वह बालक बने की श्रद्धा। जब परीक्षा का दिन आता तब गंगा स्नान करके, विश्वनाथ जी का दर्शन करके, चंदन लगा करके, बेलपत्र पॉकेट में रख करके परीक्षा में जाते कि खूब लिखकर आवे महाराज। कभी कभी तो वह चमत्कार होता कि आंख बंद करके ही लिखते। एक बार ऐसा हुआ, देखो चमत्कार बताते हैं। प्रथमा परीक्षा दी थी हमने, लघु कौमुदी तो थोड़ी सी पढ़ी थी। परीक्षा का 8वां हिस्सा था। परीक्षा में जितनी पुस्तक थी उसका 8वां हिस्सा पढ़ा था, बाकी सब ग्रंथ तो परीक्षा में थे, बिल्कुल तैयार थे। गुरुजी ने कहा अभी तो तुम तैयार नहीं है, परीक्षा कैसे देंगे। हमने कहा फीस के 2 ही रुपया तो लगते हैं ना, आप भरवा दो। यदि हम फेल हो जाएंगे तो क्या हुआ, सीख तो आवेंगे कि परीक्षा कैसी दी जाती है, पर साल अच्छे नंबर मिलेंगे। अब जाकर बैठे महाराज, पुस्तक तो पढ़ी नहीं हुई थी। प्रश्न ऐसा आया कि जितनी हमने 8वां हिस्सा पढ़ी थी बस उसी के भीतर का एक भी प्रश्न नहीं था, अब उसके बाहर का ही था। पहला हिस्सा उसने पूछने में ही छोड़ दिया था, क्योंकि पहले हिस्से को अच्छे लड़के अच्छा तैयार रखते थे। अब महाराज क्या हुआ कि हमारे सामने जो लड़का लिख रहा था वह बड़ा तेज था, बड़ा विलक्षण लिखने वाला था। हमने तो लिखना शुरू कर दिया तो उसकी कॉपी पर अपनी आंख का त्राटक जमाया। देखो, और
हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता था कि वो क्या लिख रहा है, फिर भी जो कुछ सामने लिखा था बिल्कुल वही की वही चीज हमने कॉपी में लिख दी। और दूसरे दिन तो हम तो खूब तैयार थे। अब महाराज हमको प्रथमा परीक्षा में इनाम मिला, पुरस्कार मिला। अच्छा आओ, आपको पढ़ते समय की एक बात और सुनाते हैं। वैसे तो हम उस समय भी संस्कृत भाषा में श्लोक रचना कर लेते थे, लेकिन गुरु जी कभी कुछ पूछते और आता नहीं तो कहते थे कि तुमको याद नहीं है। हम उनसे कहते कि आपने तो एक प्रयोग पूछा और हमको नहीं आया, इससे आप कैसे निर्णय कर सकते हैं कि हमको नहीं आता? आप 100 में से 50 पूछ कर देखिए, अगर हमको 50 ना आवे तब आप कह सकते हैं कि हमको नहीं आता। यह पढ़ने की समय की बात है। यह पढ़ना लिखना तो सब 19 वर्ष की उम्र के भीतर के ही वाला है। अच्छा आओ, अब आपको यह बात बताते हैं कि जब 19वें वर्ष में मृत्यु की बात सामने आई, तब महात्माओं के बीच में गया। हमारे पितामह ज्योतिष पर बड़ा विश्वास करते थे। पहले तो हमको भी ज्योतिष का अच्छा अभ्यास था कि हम उंगली पर गिनकर बड़े बड़े ज्योतिष निकाल देते थे। अब हमको वो सब भूल गया है। अब हमारे पास कोई ज्योतिष दिखाने के लिए नहीं आवे। हाँ, इसके लिए नहीं बता रहे कि वह सब भूल गया है। अच्छा देखो, हमारे पितामह ने हमारी कुंडली उंडली दिखाई और ज्योतिषों ने बताया कि 19 वर्ष की उम्र में मरने का योग है। जब यह निश्चय हुआ कि कुंडली में मार्केश है, मृत्यु योग है, तब चित्त व्याकुल हुआ। चित्त में हुआ कि जब 2 वर्ष में मरना ही है, तब इससे बचने का उपाय करना चाहिए। देखो, जब मृत्यु की बात सामने आती है ना, तब हम महात्माओं के बीच में गए, उनका सत्संग करने लगे। ईश्वर कृपा से जितने अच्छे महात्मा मिले, उन्होंने यही कहा कि हम तुमको मौत से बचा देंगे। किसी ने नहीं कहा ऐसा। यह भी एक बड़ा चमत्कार है। हाँ, अगर आप चमत्कार माने तो यह भी चमत्कार है। एक भी अच्छे महात्मा ये नहीं कहे कि हम तुमको मृत्यु से बचा देंगे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे चित्त की स्थिति को ऐसा बना देंगे कि तुमको मौत का डर ना रहे। यह जो मृत्यु का दुख है, यह केवल मन की कमजोरी है। यह मरने का जो ख्याल है, यह बिल्कुल मानसिक डर है। मृत्यु में दुख नहीं है। दुख जो है वह सब छूटने का है। हम तुम्हारी इस मानसिक कमजोरी को दूर कर देंगे। तुम निर्भय, निर्द्वंद्व, निश्चिंत होकर के जियोगे। तो योग शास्त्र कहता है कि मृत्यु में आदमी को बड़े कष्ट होते हैं। वेदांत कहता है मृत्यु होता ही नहीं तो कष्ट काहे के होंगे। ये तो केवल डर के कारण ही आदमी दुखी होता है। न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जिसकी निष्ठा हो गई है, उसको काहे को मृत्यु का डर है। सचमुच जिसका मन निर्बल होता है, वह मृत्यु से भयभीत होता है। देखो, जैसे समझो कि पिछले 5-10 दिन वर्षा नहीं हुई, तो जिनका मन कमजोर था वे कितने अधिक व्याकुल हो गए। कोई पूना में घर ले रहा है, कोई सूरत में भाग रहा है, कोई बड़ौदा भाग रहा है। यह मन की कमजोरी है। जो लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, वे ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाते हैं। हाँ, यह मरने का जो ख्याल है वह बिल्कुल ऐसा ही है, केवल मानसिक भय है। मृत्यु में दुख नहीं है। दुख यह है कि हमारी औरत छूट जाएगी, हमारा बेटा छूट जाएगा, हमारी कमाई छूट जाएगी, हमारा सोने सरीखा शरीर छूट जाएगा। क्या पूछना है? इस चाम के भीतर बड़ा है हड्डी, मांस, मेज, मज्जा, कफ, पीप, रक्त, मल, मूत्र, और बोलते हैं हमारा सोना सरीखा शरीर छूट जाएगा। असल में यह पत्नी, पुत्र, धन संपदा, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा, देह गेह छूटने के डर से ही मृत्यु का डर होता है। देखो, एक महात्मा ने हमको श्री कृष्ण भगवान की उपासना बतलाई। हाँ, वह मजा आया उपासना में कि क्या कहना। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेना कथा सुयः नोत्पादये जदिरतिम श्रम एव हि केवलम। यह भागवत का है श्लोक, हम लोगों ने कभी पढ़ा था पिछले जन्म में। वह धर्म केवल परिश्रम है
जिससे भगवान के चरणों में प्रीति और संसार से वैराग्य उत्पन्न ना हो। देखो, उसको सत्संग थोड़ी कहते हैं। सत्संग की दो बातें होती है, प्रभु के प्रति लगाव और संसार से अलगाव। भक्ति तो वैराग्य के लिए होती है। यदि संसार से वैराग्य न होवे और भगवान के चरणों में प्रेम न होवे तो भक्ति क्या है? भगवान के भक्ति का फल है वैराग्य। महात्मा ने अष्टादशाक्षर मंत्र का ही उपदेश किया था। जब हम 24 लाख गायत्री का जप कर चुके, तब महात्मा ने हमको श्री कृष्ण का अष्टादशाक्षर मंत्र अनुष्ठान की विधि से बताया। जब हम भजन करने लगते तो आपको क्या बतावे, हमारे यहाँ तो कोई अगर कोई 3 दिन कृष्ण कृष्ण जप कर लेता है तो आकर के बुलाना देता है कि अभी भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, कभी सपने में भी नहीं आए, अभी ध्यान में भी नहीं आए। हमारे तो पहले गायत्री का 24 लाख का अनुष्ठान पूरा हुआ, उसके बाद महात्मा ने अनुष्ठान की विधि से श्री कृष्ण का अष्टादशाक्षर मंत्र बतलाया। जब उसमें हम लगे तब हमने एक अनुष्ठान पूरा किया, स्वप्न नहीं आया, भला जागृत तो बात छोड़ो, 2 अनुष्ठान पूरे किए तब भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा अनुष्ठान पूरा होने के बाद चित्त में बड़ी ग्लानि की कि हम इस योग्य नहीं है कि इस मार्ग में हमको सफलता मिले। गंगा स्नान करने गए तो कौवा माला उठाकर ले गया और गंगा में डाल दिया। देखो, ये कोई चमत्कार नहीं था, माला में घी लगा हुआ था और कौवा उठाकर ले गया और गंगा जी की धारा में डाल दिया। हमने कहा चलो अच्छा है, अब भगवान का यह मन है कि हम जप नहीं करें, छोड़ दो जप करना। नारायण घर से भागे, सवेरे 4 बजे घर से निकले और दिन के 1 बजे तक चलते रहे। चलकर कहाँ गए? बनारस से आगे शिवपुर नाम का एक स्थान पड़ता है पंचक्रोशी में, उसके पास जाकर रुके। जेठ की दोपहर थी, खूब प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए कुएं पर गए। तब तक हमारे एक बड़े आदरणीय सज्जन वहां आ गए। इक्के पर न जाने कहां से अकस्मात आ गए, पकड़कर लौटा ले गए, बनारस ले गए। हमारे लिए जूता खरीदा, रात को हमको सिनेमा दिखाया, भला चलो सिनेमा में। उस दिनों बनारस में बोलने वाला सिनेमा नहीं था। हमको याद है रात को हम सीरी फरहाद देखने गए थे। जब देखकर लौटे तब चित्त में वह ग्लानि हुई कि घर से निकल चले गए तो भगवान का भजन करते, भक्ति वैराग्य करने, यहाँ देखने क्या देख रहे? श्री फरहाद अपने किए तो कुछ होता ही नहीं। अब सिवा मरने के ईश्वर के प्राप्ति का कोई उपाय नहीं दिखता। अपनी युक्ति हार गए। बैठे थे दिन में, कमरा बंद था, आंख से गिर रहे थे आंसू, रो रहे थे। बस यह अभिप्राय था कि बस अब इस जीवन में ईश्वर की प्राप्ति होने की नहीं है। नारायण, अब देखो, हम इस बात को न तो साइंस से समझा सकते हैं, न तो तर्क वितर्क से इसका कोई जवाब दे सकते। भला हमारे पास न तो इसको समझाने का कोई विज्ञान है, तर्क है, न वितर्क है, न युक्ति है। हमारा कमरा बंद था, हमको इतना याद है, जिस खाट पर हम बैठे थे वह याद है, बैठे थे ये याद है, आंखों से आंसू गिर रहे थे ये याद है, चित्त में बड़ी वेदना थी यह याद है। हमने देखा कि उस अंधेरे में एकदम प्रकाश हो गया, जैसे चांदनी छिटक गई हो। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, उसमें कोई गोखा मोखा नहीं था, किवाड़ी थी सो बंद थी। अंधेरे घर में बिल्कुल प्रकाश हो गया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रोशनी कहाँ से आ रही। अपनी आंख मली कि कहीं कोई आंख का दोष तो नहीं है। महाराज आपको क्या बतावे, उतने में उस रोशनी में एक बालक प्रकट हुआ। देखो, अगर कोई इसको अंधविश्वास कहे, भावना कहे तो कहे, हमारे पास विज्ञान से उत्तर देने का कोई उपाय नहीं है। हमने देखा कि इस प्रकाश में एक बालक प्रकट हुआ। बालक देखने में 10-12 वर्ष का था, गोरा था, सावरा नहीं था, हो बिल्कुल गोरा था। उसके पाँव में फूल के आभूषण थे, कमर में कपड़ा नहीं था, फूल था, छाती पर वस्त्र नहीं था, फूल था, हाथ में फूल थे, सिर पर जो मुकुट था वह भी फूल था, कान में कुंडल फूल का था। वह बालक मुस्कुराए और बांसुरी बजाए। महाराज वह ऊपर ही ऊपर आसमान में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चले, किवाड़ी बंद और सारे घर में उजाला। देखो, ये बचपन की बात सुनाई।
उस समय हमारी उम्र बहुत नहीं थी, 18-19 वर्ष की हो गई। उसके बाद महाराज क्या हुआ कि वेदांत की जो भी पुस्तक उठाकर देखे तो ऐसे लगे कि वह पुस्तक को हमको अपना अर्थ स्वयं बता रही हो। पंचदशी, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ब्रह्मसूत्र इत्यादि सब के सब हमें अपने अर्थ का अभिप्राय साक्षात कराने लगे। नारायण, हमने आपको कभी अपने बचपन की एक बात सुनाई होगी। हम बच्चे थे, पहुंच गए हरिद्वार, मैला कुर्ता पहने थे, कांख के नीचे कंबल रखे, हाथ में लोटा लिए, हरिद्वार पहुंच गए। आजकल एक बड़े प्रख्यात महात्मा है, उनका नाम है दयालपुरी, पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है, बड़े सज्जन है, बहुत अच्छे पुरुष है। वह पढ़ा रहे थे, एक वृद्ध महात्मा बैठे थे, वह पढ़ा रहे थे और दयालपुरी जी पढ़ रहे थे, ब्रह्मसूत्र का शंकर भाष्य पढ़ रहे थे। अब कोई ऐसी पंक्ति आई कि वह महात्मा से न लगे। दयालपुरी जी भी पुस्तक देखे किंतु लगे नहीं। हम बैठे थे, बच्चे तो थे ही, पढ़ा भी नहीं था। हाँ, उस समय हम ब्रह्मसूत्र का शंकर भाष्य पढ़े हुए नहीं थे। हमने कहा महाराज मैं देखूं कि पुस्तक में क्या लिखा है। उन्होंने हंसकर वह पुस्तक हमारे हाथ दे दी। वह तो बड़े सज्जन सत्पुरुष थे। हमने पुस्तक ली और देखा तो हमको उसका अर्थ आ गया और हमने बताया कि महाराज इस पंक्ति का अर्थ अभिप्राय ये है। और उन्होंने हमारी पीठ ठोकी, बोले कि अरे ये तो ब्रह्मवेत्ता है। भाई जो वृद्ध महात्मा थे दयालपुरी जी पढ़ कर रहे थे, उन्होंने हमारी पीठ ठोकी और ऐसी ठोकी महाराज ये तो ब्रह्मविद्ता है भाई, उसका नाम वही बता सकते हैं। विष्णुपुरी हो गया हो या देवपुरी हो या धर्मपुरी हो, इन तीनों में से उसका कोई नाम नहीं था। नारायण देवपुरी होगा, रायपुर जिले में उसका कई आश्रम है। नारायण उन्होंने हमारे पीठ ठोकी और ब्रह्मविद्ता का। उसके बाद दयालपुरी जी हमको जब जब मिले तब तक उठकर खड़े हो जाते। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने तुमको ब्रह्मविद्ता कहा है और ब्रह्मविद्ताओं के सामने उठकर खड़े हो जाते हैं। जब हम गृहस्थ थे भला, बाद में वह काशी में श्री शंकर चैतन्य भारती से पढ़ते थे। जब हम काशी में उनके पास चले जाते तब खड़े हो जाते। उनका नाम है दयालपुरी जी महाराज। अभी कभी कभी वृंदावन में आ जाते। आपको यह सुनाया कि यह जो तत्व ज्ञान की बात है, यह जो भक्ति की बात है, यह जो अंतःकरण शुद्धि की बात है, यह जो परमार्थ के साधन की बात है, यह सब सत्संग भगवत भजन महात्माओं की कृपा का प्रसाद है। अब आपको एक बात फिर कड़ी जोर देते हैं भला, शायद आप अपने मन से न सोच सको, इसलिए बताना जरूरी है कि इसमें क्या कड़ी है। देखो, जब सब पैदा होते हैं वैसे ही हम भी पैदा हुए भला। जैसे सब बच्चे खेलते हैं वैसे हम भी खेलते थे। जैसे औरों के मन से संसार का भय राग द्वेष होता, वैसे ही पहले हमारे मन में भी था। यह जो हमारे जीवन में तत्व ज्ञान, भगवत भक्ति, अंतःकरण की शुद्धि, परमार्थ के साधन की बात, वह सत्संग, सत्यों का संग, भगवत भजन और महात्मा की कृपा का प्रसाद है। एक बार की बात है, हम एक महात्मा के पास गए। बोले मैंने सुना है कि तुम भागवत अच्छा जानते हो। हम बोले हाँ महाराज, पढ़ता तो हूँ। बोले हमको सुनाओ। हमने कहा क्या सुनाओ। बोले 11वां स्कंद सुनाओ। उनको 11वां स्कंद सुनाया। फिर बोले 7वां सुना दो। 7वां सुना दिए। अच्छा, अब रास पंचाध्यायी सुनाओ। उनको 3 महीने रास पंचाध्यायी सुनाया। ऐसे कुछ कुछ कहीं कहीं चलता। नारायण जब सुना चुके तब बोले आओ हम दक्षिणा देंगे। और हमने सोचा कि यह भला क्या दक्षिणा देंगे। इलायची तो उनके पास नहीं रहती थी, रोटी रोज मांग कर खाते थे, लंगोटी कपड़े की और बिस्तर टाट का, घर में या कमरे में घुटने भर धूल जो कभी झाड़ने भी नहीं देते। नारायण हमने अपने मन में यही सोचा कि यह क्या दक्षिणा देंगे महाराज, आपको क्या बतावे। उन्होंने हमको एकांत में ले गए और बोले देखो नारायण तुम कल्याण स्वरूप हो। हाँ नारायण तुम कल्याण स्वरूप हो,
आज के बाद कभी भी अपने अकल्याण की बात मत करना। तुम ब्रह्म हो, तुम गृहस्थ रहो, साधु रहो, सन्यासी रहो, लो तुम्हें हम प्रयश मंत्र दे रहे हैं। सन्यासियों का जो मंत्र है प्रयश मंत्र, वह तुम्हें देते हैं। आज से तुम सन्यासी हो गए। अब चाहे तुम किसी वेश में रहो, वेश के साथ सन्यास का कोई संबंध नहीं है। वह सन्यास तो अंतर्दृष्टि है, यह सन्यास तो भगवत दृष्टि है, यह सन्यास तो पूर्ण दृष्टि है। इसमें परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। देखो भाई, हम सुनाने वाले तो थे बचपन की पुरानी बातें, हंसी खेल की बहुत सी बातें सुनाते, लेकिन यहाँ सब वेदांती लोग भगत बैठे हैं ना, यही हंसी खेल की बातें सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते। इनको देखकर हमारा दिमाग जो है ना वो उधर चला गया है। क्या बात है, बोलना तो है ही। वह तो जीभ इतनी देर उठ बैठ लेती तो उसकी दंडक बैठक पूरी हो जाती। अपनी कसरत पूरी हो गई, वर्षा हो रही है, लोगों को अपने अपने घर जाना है। ओम शांति शांति शांति। अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथान्धा। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, स्वयं तो अविद्या में डूबे हुए हैं। अविद्या में डूबना माने इस जगत में कर्म के द्वारा कुछ प्राप्ति होती है, इस भ्रांति में भटकना। अविद्या में रहना माने, जैसे महाराज ने कहा कि किसी का भला करना। इस दुनिया में भगवान किसी का भला नहीं कर सके, यही अविद्या है। अविद्या माने किसी को सिखाना, दूसरे को सिखाने की जरूरत है, ये अविद्या है। तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, और ऐसे अविद्या में रहते हुए भी फिर स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना। ठीक है, आपको करना है तो करो, लगे रहो। यहां की ईंट वहां का रोड़ा, भानुमती ने गुन्मा जोड़ा, करते रहो। लेकिन हम तो करेंगे और पब्लिक को कहेंगे आप भी आ जाओ। कैसे आ जाओ? लक्ष्मी लाओ और कुछ नहीं। देखो, चंदा इकट्ठा करके जो सत्कार्य होता है वह सत्कार्य नहीं होता। इसीलिए अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। भगवत कथा, वेदांत श्रवण, सत्संग, ब्रह्म ज्ञान की गोष्ठी, ये पेट भरने की विद्या नहीं है। और जब तक के हमारे अंतःकरण में कुछ भी करना बाकी है, और ऐसे अंतःकरण के द्वारा वेदांत प्रकट होगा, तो उसमें भी इस वेदांत के सत्संग के द्वारा इतना पैसा इकट्ठा करके ये करेंगे, यह गंदगी उसमें रहेगी। देखो, तो अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना। अविद्यायाम मध्ये घनीभूत इव तमसी वर्तमाना वेष्ट्यमाना पुत्र पश्वादि तृष्णा पाशशतैः ही। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जो इस दुनिया में बस दुनियादारी में ही फंसे हैं। क्या क्या कहते हैं? पुत्र पश्वादि तृष्णा पाशशतैः ही। अपने घर गृहस्थी और धन दौलत ये लेना वो लेना। स्वयं वयम धीराः प्रज्ञावन्तः पंडिताः शास्त्रज्ञ और शास्त्र कुशलाश्च इति मन्यमानाः। और अपने आप को बड़े ज्ञानी और बड़े विद्वान समझ करके इस दुनिया का भला करने निकले। और मन्यमाना ते दंद्रम्यमाना अत्यंत कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम इच्छन्तः जरा मरण रोगादि दुःखैः परियन्ति परिगच्छन्ति मूढ़ाः अविवेकिनः।
तो ऐसे जो लोग हैं वो कुटिलाम अनेकाम गतिम, जो जन्म मरण का चक्कर है उससे वो कभी भी मुक्त नहीं होंगे। और मूढ़ाहा अविवेकिनः अज्ञानी अंधेनैव दृष्टि विहीनेन एव नियमाना विषमे पति यथा बहवः अंधः महांतम अनर्थम रुच्छन्ति तद्वत्। जिस प्रकार से एक अंधा आदमी हो, अब देखो आप ये सब बातें देखने की है दुनिया में, कोई अंधे आदमी को आप स्पर्श करो तो वो अंधा आदमी यही सोचेगा कि आपको दिखता है, और वो अंधा आदमी जब किसी को स्पर्श करता है उसको ऐसे ही लगता है कि वो आदमी दिख रहा है, उसको दिखता है। तो ऐसे एक अंधे आदमी को दूसरे अंधे आदमी ने छुआ तो दूसरे आदमी ने कहा, अरे भाई मुझे जरा ये रास्ता जरा पार करा दो, मुझे उस कोने पे जाना है। तो पहले अंधे ने समझ लिया, अच्छा इस अंधे को मालूम नहीं कि भाई अंधा हो। अब कौन अपने को अंधा स्वीकार करेगा? हाँ जी बिल्कुल चला लेते हैं। तो पहला तो अंधा है, दूसरा भी अंधा है, और पहला जाके गड्ढे में गिरा तो दूसरा क्या ऊपर चढ़ेगा? वो भी उसके ऊपर चढ़ेगा। इसीलिए यह अपनी निष्ठा जब तक के दृढ़ नहीं होती तब तक के किसी को भी कुछ बताना ये बहुत बड़ा रोग है। और इस रोग से मुक्ति पाने के लिए ही ये सब सत्संग है। नहीं तो इसको बताओ उसको बताओ और फिर होने के पश्चात फिर वही तमाकू वही चूना रगड़ो खाओ झगड़ा करो। तो अंधे नैव नीयमाना यथा। अब ये लोग ऐसे अज्ञान में क्यों फंसे हैं? क्या कारण है? न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोकः नास्ति पर इति मानि पुनः पुनः वशम आपद्यते में। न सांपराया प्रतिभाति बालम, सांपराय माने इस जगत से परे भी और कुछ है। ऐसे नहीं कि केवल इतना ही है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, बस जहां खत्म हो गया खत्म हो गया। इससे बढ़कर भी कुछ है, इसकी कल्पना भी जिनके मन में नहीं आती है वो बच्चे हैं। देखो इसको कैसे समझो। हम अपने आंखों से एक विशिष्ट हद तक देख सकते हैं। जो लाइट की वेवलेंथ है उतनी ही देख सकते हैं, उसके परे के जो लाइट रेज है वो हमारी आंखें नहीं देख सकती, जैसे अल्फा बीटा गामा एक्सरे इत्यादि। क्योंकि हमारी आंखें नहीं देख सकती इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन फिर हम क्या कहेंगे? जो हमको आंखों से नहीं दिखता वो हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, जो बुद्धि से समझ में नहीं आता वो हो ही नहीं सकता। उसके मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि हम अपने इंद्रिय, अपना मन, अपनी बुद्धि इसी के दायरे में रहेंगे और इसके परे भी कुछ है, इसकी कल्पना तक नहीं करेंगे। और जहां हमने ये स्वीकार कर लिया कि अपना जीवन केवल जन्म मृत्यु इन दो खंभों के बीच में नहीं है, इससे परे भी है, तभी जाकर के अपने जीवन के उद्धार के लिए प्रयत्न करेंगे, अन्यथा नहीं। देखो तो न सांपराय प्रतिभाति बालम, तो बच्चे हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, बस उनको अब गर्मी आ गई है पैसों की। पैसों की गर्मी दो प्रकार से आती है, एक पैसा होने की गर्मी और दूसरा पैसा नहीं होने की गर्मी। जो दरिद्री होते हैं ये मत समझ लेना कि उनको अहंकार नहीं होता। हम तो गरीब है, हमको कौन पूछता है। महात्मा तो उनके साथ जाएंगे जिनके पास बड़ी कार है। ये जो वाक्य है ना, ये महा अहंकार से निकले हुए वाक्य है। हिसार की बात है, हरियाणा की। हम जिनके यहां रहते थे वो अपने इंडिया की पहली जो पार्लियामेंट थी 51 में बनी हुई, उसमें जो गृह मंत्री थे या दूसरे कोई मंत्री हो गए, भार्गव जी करके,
जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भी साथ दिया था, हम उनके यहाँ रहते थे। तो बड़ी हस्ती, नेहरू जी, गांधी जी, सब उनके यहाँ आते थे। तो जब हम उनके यहाँ रहते थे तो उनका था बहुत बड़ा माहौल था, महल के जैसा घर, गाड़ियाँ, नौकर वगैरह। और हम गए लेक्चर के लिए। 2-3 दिन के बाद एक वहाँ के जाट का मालूम है ना आपको गणित क्या है? हमारे जाट बहुत मित्र है, बड़े अच्छे होते, खुले दिल के होते। एक हमारे मित्र को हमने कहा, तुमको मालूम है जाट का मतलब क्या है? बोले क्या है? पढ़ा लिखा जाट, 16 दूनी 8। ये पढ़ा लिखा है। तो वो जाट महाराज आए, जहां कोई होगा तो उसको छोड़ के नहीं तो मालूम है क्या होगा? एक जाट को एक तेली ने कहा, जाट रे जाट, तेरे सर पे खाट। तो जाट को आया गुस्सा। उसने कहा, तेली रे तेली, तेरे सर पे कोलू। बोले ये तो कोई बात बनी? जैसे जाट और खाट बात बनी, वैसे ये थोड़ी बात बनी। अरे बात को मार गोली, जब कोलू पड़ेगा सर पे मर जाएगा। तो ये जाट की बात। तो वैसे एक जाट हमको मिले, जवान थे, पढ़े लिखे थे, और हमको कहते, महात्मा जी आप तो उनके यहाँ रहते हो, वो अमीर है, बड़े पॉलिटिशियन है, बड़े पैसे वाले हैं, गरीबों के साथ रहते हो क्या? हमने कहा तुम कैसे हो? बोले मैं गरीब हूँ। चल पड़ो। और हम उनके साथ चल पड़े। बोले आप कैसे जाओगे? न जैसे तुम्हारे साथ। बोले मैं तो रिक्शा से आया। हमने कहा रिक्शा में बैठते हैं, और हम दोनों रिक्शा में बैठे। और जो बाकी के लोग थे जिनके साथ में आता जाता था, अब हमारी रिक्शा आगे और वो कार पीछे, धीरे 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 जा रहा। अब वो घबरा गया, क्या किए? हमने कोई घबराओ नहीं, हम जाएंगे आराम से। और 2-4 मील जाने के बाद गली गली में से उनके यहाँ पहुंचे। जैसे उनके यहाँ पहुंचे तो उनकी पत्नी घबरा गई, क्या हो गया? किसके साथ बैठ के आए? बोले महात्मा जी को जाए। अब क्या करें? हमने कहा कुछ नहीं अम्मा, हम बैठेंगे, हमारे साथ 2-4 दोस्त लोग हैं, उनको भी चाय पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, और यदि तुम्हारी इच्छा हो तो खाना बनाओ, खाना खा के जाएंगे। अब इसकी हालत खराब। 10 आदमी को 10 प्लेट भी घर में नहीं, छोटा सा मकान। देखो, हमने कहा देखो, ये तुम्हारे मन से भ्रांति निकाल डालो। आदमी को जो पैसे की गर्मी होती है, जितनी पैसे होने की गर्मी है, उतनी ही गर्मी पैसे नहीं होने की होती है। क्योंकि दोनों के मन में पैसे को महत्व है, परमात्मा को नहीं है। परमात्मा के दरबार में कोई अमीर गरीब नहीं होता। देखो, वित्त मोहे न मूढ़म। हम लोगों की ये धारणा है कि केवल अमीर लोगों में ही गर्मी होती है। नहीं, गरीबों में भी होती है। देखो, इसीलिए न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म। और इसीलिए उनका जीवन प्रमाद युक्त है। प्रमाद युक्त का मतलब क्या है? वही की वही गलतियां हमेशा करते रहेंगे, और पूरे जीवन में किया क्या? तो कुछ नहीं, स्वयं तो दुखी रहे और सबको दुखी किया। जब तक के हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं होता, तब तक के हमने सत्संग नहीं किया। जब तक के हमारे अंतःकरण में मृत्यु के भय से मुक्ति नहीं होती, तब तक के सत्संग सफल नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, जब तक हमारे मन में किसी के भी मृत्यु की खबर सुन करके अपने मृत्यु की कल्पना जागृत होती है, तो हमने वेदांत का सत्संग किया ही नहीं। ये कोई तबला बजा के गाने की बात नहीं है।
न जायते म्रियते वा विपश्चित नायं भूत्वा। ये अनुभूति की बात है। और इसीलिए प्रमाद्यंतम, वही की वही पुरानी बातें, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अरे भैया कर करके इतने फंस गए हो। साधना माने अनडूइंग एवरीथिंग। इसीलिए प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म, एकदम मूढ़ हो गए। जगन्नाथ जी महाराज मूढ़ की परिभाषा देते थे। उन्होंने अंग्रेजी की भी पढ़ी नहीं, लेकिन वो जानते सब थे। बोले ये मूढ़ मालूम है क्या है? ये मूढ़ जो है इसी शब्द को अंग्रेजों ने अपने इसमें लगा लिया। बोले कैसे? ये तो आपका वो जो स्पेलिंग होता है ना, तो मूढ़ का स्पेलिंग है MOODH और मूढ़ का स्पेलिंग है MOOD। माने जो मूडी है वो मूढ़ है। देखो कितनी, जो अपने मूड के द्वारा प्रभावित होता है और अपने मूड का अभिमान करता है। मेरा मूड ही नहीं है, अभी गाने को मैं नहीं गाऊंगी, मत गाना, हु वांट्स। तो मूढ़ा जो अपने मन बुद्धि के शिकारी है, शिकार बन गए हैं, वो मूढ़। वो क्या कहते हैं? अयम लोकः, जो कुछ है यही है। और पर नास्ति, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। इस दुनिया में खूब पैसा कमाओ, भोग करो और किराया ले लो किसी से, या उधार ले लो, या क्रेडिट कार्ड में खरीदते जाओ और अपना सत्यानाश कर दो। तो अयम लोको पर नास्ति परेति मानी, और ऐसे जो है पुनः पुनः वशम आपद्यते में, फिर वो मेरे वश में आ जाते हैं। माने जनन मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एवं भवती इत्यर्थः। फिर वो इस जन्म मरण के चक्कर में हमेशा के लिए फंसे जाते हैं। देखो जन्म मरण का चक्कर हम लोगों ने भागवत में पढ़ा है। जन्म किसको कहते हैं? तादात्म्य को जन्म कहते हैं, और तादात्म्य के अभाव को मृत्यु कहते हैं। हमने शादी करी तो क्या किया? एक लड़की से तादात्म्य किया कि ये हमारी पत्नी है और हम हमेशा के लिए हंसी बंद है। फिर पता चला कि जीवन के दुख का कारण वही है। फिर हमने डाइवोर्स किया। फिर क्या किया? तादात्म्य का त्याग कर दिया। जैसे तादात्म्य का त्याग कर दिया तो डाइवोर्स के बाद वो मरी थोड़ी है, वही है, और हम भी नहीं मरे, लेकिन अब हम पति नहीं रहे। जन्म और मृत्यु ये केवल तादात्म्य का होना और नहीं होना, यही है। जिस दिन हम दुख के आने के पश्चात भी उसके साथ तादात्म्य न करके रहे, तो तादात्म्यहीन अस्तित्व को परमात्मा कहते हैं। तो पुनः जनन मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एवं भवति इत्यतः प्रायेण एवं विधा एवं सर्वलोका। और सामान्यतया देखा जाए तो सभी के सभी लोग इसी चक्कर में फंसे हैं। लेकिन यहां तो श्रेयार्थी सहस्त्रेषु कश्चिदेव आत्मविद भवति तद्विधा यस्मात्। लेकिन एक हाथ होता है हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, एक हाथ होता है। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। एक हाथ होता है हजारों लाखों में, जो अपने जीवन में साधना के माध्यम से प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न करता है, और एक हाथ ऐसे होते हैं उनमें से कि जिनको यह वस्तु उपलब्ध हो जाती है। तो
इसीलिए इस आत्म तत्व का जो सौंदर्य है, सूक्ष्मता है, उसके बारे में कहते हैं श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्यः शृण्वन्नोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्यः, इस आत्म तत्व के बारे में सुनने का मौका हजारों को, कईयों को मिलता तक नहीं। एक हम आपको बात बताएं, एक बार हम बद्रीनाथ गए थे। बद्रीनाथ से हमारा हमेशा का संबंध रहा है, तो कई बार हम गए वहां, कई महीनों तक वहां रहे, बड़ा आनंद। तो और ये बात केवल उसी मंदिर की नहीं, सभी मंदिरों की है। जो मंदिरों के ट्रस्टी होंगे, जो मंदिरों के व्यवस्थापक होंगे, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति, प्रेम, श्रद्धा बहुत कम होती है। और जो भगवान के भक्त होंगे वो कभी इस चक्कर में नहीं पड़ते। और इसीलिए जो किसी ऐसे प्रकार के चक्कर में रहे कि जहां नित्य ये चल रहा हो सत्संग, और केवल सत्संग की व्यवस्था में ही लगे हो, तो वहां सब कुछ चल रहा है, लेकिन इनका मन करता ही नहीं आके सुने। देखो, अब जैसे आप लोग यहां आके बैठे हैं, कोई जरूरत है कि आप लोग ये अपने शारदा संगीत के बगल में आपका घर हो? कहां कहां से आके टपकते हो। लेकिन जो अगल बगल में है उनको अभी अंदर से भूख थोड़ी लगी है, इसीलिए कि यह तत्व की उपलब्धि, सत्संग हर जगह फ्री में उपलब्ध है, लेकिन हम नहीं उपलब्ध। हमको कहां टाइम है। इसीलिए कई बुढ़ाओं लोग आकर के हमको कहते कि स्वामी जी 40-50 साल पहले यदि आप हमारे जीवन में आते तो हम बदल जाते। 40-50 साल आप हमको मिलते तो हमारी सिगरेट जलाते। आप सिगरेट पीते थे? हाँ, अब मांस मच्छी खाओ तो सिगरेट, मांस मच्छी भी खाते थे। देखो महाराज, श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्यः शृण्वन्तः अपि, अब दूसरी स्टेज, शृण्वन्तः अपि बहवो यं न विद्युः। और ऐसे कई हैं जो प्रोफेशनल सत्संगी है। कोई भी महात्मा आ जाए उनके सामने चैलेंज के रूप में सुधार के दिखाओ। आप कहते हो शब्द शक्ति ही अचिंत्यत्वात् शब्दादेव अपरोक्षदीहि सुषुप्तो पुरुषो यद्वद शब्देन एव अनुबुध्यते। भगवान शंकराचार्य तत्वमसि महावाक्य के प्रसंग को प्रारंभ करने के पहले कहते हैं कि ये मत समझना कि तत्वमसि इस उपदेश के द्वारा क्या होने वाला है। तो कहते हैं शब्द शक्ति अचिंत्य है। क्योंकि कोई आदमी सो रहा हो और उस सोते हुए आदमी को उसके नाम से पुकारो तो वो जग जाता है, क्योंकि शब्द की शक्ति ही ऐसी है। इसी प्रकार से हम जो अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं, ये तत्वमसि महावाक्य वेदांत की गर्जना से जग जाते हैं। तो जो प्रोफेशनल सत्संगी है वो महात्माओं को चैलेंज देते हैं, करो गर्जना। शृण्वन्ता अपि बहवः यं न विद्युः। कल हमारे प्रेमपुरी में सत्संग के बाद हमको एक SMS आया, स्वामी जी आज तो पूरा सर के ऊपर से निकल गया। और हमने सत्संग बंद करते समय कहा था कि जिनको समझ में नहीं आया वो समझदार है, और जिनको समझ में आया अब अपना नाम रख लो। तो बोले स्वामी जी आपने सत्संग बंद करते समय ये जो कहा था उसी से तसल्ली हो गई।
तो शृण्वन्तः अपि बहवोऽयं न विद्युः, सुनने के बाद भी कईयों को पल्ले नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण यही है, हमने आज तक जितना सीखा है, जाना है, समझा है, उसको अपने से अन्य के रूप में जाना है, अपने से अन्य के रूप में पहचाना है। वृत्तियों के माध्यम से जो ज्ञान की उपलब्धि है, उसमें जानना और होना अन्य होता है, और जो वृत्तियों के माध्यम से रहित उपलब्ध होता है, उसमें जानना और होना एक होता है। Where being is knowing, there alone the truth is revealed. तो शृण्वन्तः अपि बहवोऽयं न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। अस्य आत्मनः, इस परमात्मा तत्व के बारे में बोलने वाला वक्ता भी बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि बोलना हम चाहते हैं दुनिया के बारे में। एक बार की बात है, बहुत पुरानी, कहीं हमारा कैंप वगैरह ऐसा था, तो कैंप में तो सुबह से शाम तक के ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ होता नहीं। और एक हमारे मित्र आए थे पहली बार, अग्रवाल जी उनका नाम था। अग्रवाल इज ए कॉमन नाउन इन उत्तर प्रदेश, कोई भी पत्र उठाओ उसके नीचे अग्रवाल निकलता है। तो वो आए, 2 दिन हो गए और हमको कहते, स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी, शुरू हो जाओ। बोले स्वामी जी आप इतना परेशान मत होना, हम सब मान लेते हैं कि हम ब्रह्मा हैं। बोले मुझे आप पर तरस आ रहा, आप इतना गला फाड़ फाड़ते हो, बोलते हो ब्रह्म, और बाबू मान देते हैं, आप जरा रिलैक्स हो जाओ। और यहां कोई दूसरे भी बात होनी चाहिए, कोई न्यूज़पेपर होने चाहिए, कोई खेल होने चाहिए, कुछ नहीं तो वॉलीबॉल, एक बॉल में 25 आदमी जुड़ जाते हैं, कुछ तो करो। ही क्या, सुबह से शाम तक है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। देखो, तो दुनियादारी की बातें करना बड़ा आसान है, केवल तत्व में ही टिके रहना बड़ा कठिन है। और जो व्यक्ति इवन दुनियादारी की बातों में भी तत्व का दर्शन करता है, यह बड़ा आश्चर्य है। इस आश्चर्य का एक उदाहरण बताऊं आपको। हमारे तुलसीदास जी महाराज, उनके रामचरितमानस के अंतिम में जाकर के वो कहते हैं, नारी ही प्यारी कामी जिमी। जिस प्रकार से कामी पुरुष को नारी प्रिय होती है, लोभी ही प्रिय जिमीदाम। उन्होंने जगत में कामी और लोभी लोगों को देखा और उससे क्या सीखा, उसी प्रकार से मुझे अपने हृदय में भगवान राम प्यारे लगे। इसको कहते हैं कि उनकी दृष्टि एकाग्र हो गई थी। हम लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया में बड़े खराब लोग हैं, बड़े कामी है, क्रोधी है, उनसे दूर बचो। हाँ, उनसे भी सीखो, तब जाकर के तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। और दूसरा शब्द है कुशल। कुशल माने ऐसा वक्ता कि जो उत्तर प्रदेश का नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के दुश्मन हो क्या? नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्ता नहीं होता, वक्ता होता है। स्वामी जी महाराज बड़े श्रेष्ठ जाति के वक्ता है, क्योंकि भगभग करते हैं। तो कुशल, कुशल माने क्या, तत्व का प्रतिपादन करते समय ही तत्व की अनुभूति हुई तो कुशल वक्ता है। और तत्व का प्रतिपादन करो, श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन, निधिध्यासन के बाद ध्यानाभ्यास, ध्यानाभ्यास के बाद सरदर्द, सरदर्द के बाद चक्र खुलना, चक्र खुलने के बाद बंद करना,
उसके बाद जाकर के प्रभु की प्राप्ति होगी तो हो गया सत्यानाश। इसीलिए आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, तत्व की उपलब्धि अभी और यहां होती है। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। आश्चर्य क्या है? आश्चर्य ये है, उपनिषद कहती है न तत्र चक्षुर गच्छति, ज्ञानेन्द्रिय उस तत्व में प्रवेश नहीं करते, न वाक् गच्छति, उस तत्व के बारे में कुछ भी आप बोल नहीं सकते। और बाबा जी क्या कर रहे? बोले जा रहे तो जिसके बारे में बोला नहीं जाता उसी के बारे में बोल बोल करके आपकी बोलती बंद कर देता है, वो है आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। और उससे भी श्रेष्ठ है आश्चर्यो ज्ञाता। देखो भगवान शंकराचार्य एक जगह अपने भाष्य में लिखते हैं 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक तो वो है कि जो सुनने के बाद एक क्षण में वही के वही सब उनको ज्ञान हो गया, उत्तम अधिकारी। दूसरे वो है कि सुनने के बाद थोड़ी बहुत खटपट 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 फट करते रहेंगे और उसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब जाकर के उनको धीरे धीरे समझ में आता है। वो है ट्यूबलाइट की कैटेगरी। अब तीसरे है वो ऐसे है कि जिनको कुछ समझ भी नहीं आता, वो है फ्यूज ट्यूबलाइट की कैटेगरी। और चौथे है वो एकदम उल्टा समझते हैं, तो स्विच ऑन करने को जाओ शॉक लगता है। 4 प्रकार के लोग। इसीलिए यदि किसी को ये पल्ले पड़े तो ये बड़ा आश्चर्य है। देखो आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, क्योंकि कुशल अनुशिष्ट जिसने सिखाया समझाया बताया वो स्वयं इस तत्व में निष्ठावान है। और जो व्यक्ति अनुभव की बात करता है उसमें एक भिन्न सुगंध और स्वाद होता है, और जो व्यक्ति केवल पढ़ी पढ़ाई बात करता है उसमें केवल व्याकरण की शुद्धि होगी, शब्दों का आडंबर होगा और पांडित्य का प्राकट्य होगा, विद्वत्ता होगी, लेकिन अनुभूति के अभाव के कारण ये जापानीज फ्लावर्स के जैसे प्लास्टिक फ्लावर्स। आश्चर्यो वक्ता कुशलानुशिष्ट, आश्चर्यो वक्ता कुशलो से लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। और इसीलिए अगले मंत्र में कहते हैं न नरेण वरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान यतर्कम अणुप्रमाणात्। ये भी बड़ा सूक्ष्म मंत्र है, इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु